अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रजब भाट की तरफ से बड़ा बयान आ चुका है। रजब भाट ने बोला कि अगर ईमान मेरे पाँव भी पकड़े तो मैं उसे माफ ना करूं, मैं उसे जो ना डिवोर्स ही दूंगा। उसके साथ रजब भाट के साथ उसकी वालदा भी बैठी थी। रजब भाट की वालदा ने भी यही बात की है कि अगर ईमान पाँव भी पकड़े तो हम उसे माफ ना करें, ना ही सुलह करें। तो नाजरीन, आपको पता है कि कल ईमान इंस्टाग्राम पर लाइव आई और उन्होंने रजब भाट के बारे में खुलकर बात की, अपने रिश्ते के बारे में, डिवोर्स के बारे में। तो इसके ऊपर जो ना रजब भाट और रजब भाट की जो वालदा है उनकी जो ना उनका बयान आ चुका है। उन्होंने ये बोला कि अगर ईमान हमारे पाँव भी पकड़े तो हम उसे माफ ना करें। किसी ने ये सवाल किया कि अगर आपके जो ना ईमान आपके पाँव पकड़े, आपसे माफी मांगे तो क्या आप सुलह करेंगे? तो रजब भाट ने बोला कि मैं सुलह नहीं करूंगा, चाहे ईमान मेरे पाँव पकड़े या मेरे माँ बाप के, तो मैं जो ना डिवोर्स दूंगा। डिवोर्स का दूसरा नोटिस भी जा चुका है, आखिरी नोटिस रहता है उसे। उसके अलावा रजब भाट ने यह भी बताया कि मैं जो ना दूसरी शादी कब करूंगा, ईमान के साथ फ्यूचर में क्या होगा या क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूं। अपनी वालदा के साथ बैठकर रजब भाट ने बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। वो इसलिए क्योंकि जब ईमान ने पर्दे उठा दिए, ईमान ने रजब भाट को, उसकी फैमिली को एक्सपोज कर दिया, तो इसी तरह फिर रजब भाट ने भी अब जो ना पर्दे उठा दिए हैं। रजब भाट भी खुलकर ईमान के और ईमान की फैमिली के बारे में बोल पड़ा है। तो पहले आप रजब भाट की वीडियो देखें। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है क्योंकि इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब है कि क्या सुलह होगी या फिर नहीं होगी, डिवोर्स हो गई है या फिर नहीं। रजब भाट ने भाई इस बार खुलकर सब कुछ बता दिया, कोई पर्दा नहीं रखा। तो पहले आप रजब भाट और रजब भाट की वालदा की वीडियो देखें। वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो बड़ी खास है। मुझे मार जो जिंदगी भर मुझे मार याद रहेगी, मुझे जो मार पड़ी वो मुझे अपनों से पड़ी। आपकी लव मैरिज थी? नहीं जी नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी तो फिर क्या हुआ अचानक? कुछ नहीं, बस मैं इस बात को नहीं करता ज़्यादा डिस्कस, लेकिन अभी आपने पूछा है तो आप मेरे मोहतरम है। गॉड्स डिसीजन समझ के मैंने उस चीज़ को ख़त्म किया। आई थिंक वो सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि मैंने वो शादी बहुत बड़ी कर दी, बहुत बड़ी शादी कर दी। वो 2024 की ना, 2024 की वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी होगी। वो अल्लाह नहीं होगी, नजरों में आ गई, नज़रों में ज़्यादा आ गई। अल्लाह नहीं होगी, गिफ्ट इस तरह की मिल गई। और फिर वो उसकी आफ्टर सेक्स, या फिर शायद समझ लो कि फेम नया नया मिला जब दूसरी साइड पे, तो वो समझ में नहीं आया किन से बात करनी है किन से नहीं। अब पता क्या बात है बॉस, मैं आपको बात बताऊँ, मर्द जो है ना, मर्द हमेशा बुरा है ही है। वुमेन कार्ड के आगे बुरा है ही है, नंगा होकर दिखा दे तो बुरा ही है। इसलिए बेहतर है कि चुप करके बर्दाश्त कर लो। वेरी गुड। दूसरी बात कि जो मर्द के अंदर बातें हैं ना, ये बेचारा ना रो सकता है, ना बोल सकता है, ना दिखा। अब अगर मैं निकाल के यहाँ पर चीजें दिखा दूं कि जी ये देखो, ये वो चीजें हैं जो मेरे गले की हड्डी हैं, ना मैं निकल सकता हूँ, ना मैं ये चीजें सुन के देख के साथ रह सकता हूँ। ठीक है, खामोश रहना है, लोगों की गालियां भी खानी है, उनको आप निकाल के दिखा भी नहीं सकते यार ये देखो तो सही ना, होता ना इंसान बहस करता है। हाँ, आप नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? मैं लाख बुरा होऊंगा, कुछ भी होऊंगा, लेकिन द थिंग इज कि मर्द बेचारा खसारे चाहिए। जेन्युइन गल है। पता क्या बात है कि आप वो वाला दिन अगर आप निकाल के दिखा देंगे तो फिर आपके ऊपर तोहमत अलग आ जाएगी, फैमिली के मैटर था सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक्स वाइफ को आपने जलील कर दिया, एक चीज दिखा दी तो ठीक है, लेकिन जिसकी आंख से पर्दा हट गया हो, जिसने वो चीजें देख ली हो जो आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड की बर्दाश्त नहीं करते, बेगम की क्या करेंगे? समझ मेरी बात को, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल रहती है यार। आखिर वो कौन सी बातें हैं, कितनी बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से रजब भाट सिर्फ डिवोर्स देना चाहता है? नहीं है रिकंसिलिएशन का, नहीं सर, वो वापसी का कोई रास्ता मैटर इतना ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा खराब है, और मेरे बेडरूम की दीवार की हद तक खराब नहीं है। और जिस चीज का डे वन से मुझे डर था ना, उन्हीं चीजों के ऊपर खराब है। कह लें कि चार दीवारी के अंदर खराब हो ना तो मियां भी सॉर्ट कर लेते हैं। दुनिया के आगे खराब है, दुनिया के आगे खराब है, दुनिया के आगे नहीं किया जाता। दुनिया के आगे मैं, मेरी फैमिली इतना गंदा हुए हैं, इतना गंदा हुए हैं कि छोड़ बातें दो। और आपको नजर आ गया कि यार आपके अगेंस्ट आपके एनिमी कौन है, आपके अपने। समझ रहे हैं? जब आंख से पर्दा हट जाए ना तो फिर वो आप समझ रहे, उस चीज को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। चार दीवारी में खराब नहीं है, दुनिया के आगे खराब है। ठीक है, और जिनकी कोई गलती भी नहीं है उनको भी गालियां पड़ी हुई है, 12-12 महीने की बच्ची को गालियां पड़ी हुई है, बद्दुआएं मिली हुई है। तो वो सूर्य सारी दुनिया जहान का लान तान करवा के फिर आंखों से पर्दा हटा के इतनी इतनी छोटी नीच हरकत देख के मैं। आपकी वालदा को तो अपना पोता याद आता है ना? पोता उनको बेशक याद आता है, क्या करें बॉस। वो आप ही का बेटा है, आखिर आप ही के पास आना है, आपका खून है, उसने कहाँ जाना? हाँ तो है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वो कानूनन भी और इखलाकन भी
उसका घर तो यही है, बेशक ऐसे ही है जी, मेरा खून वो है, तो किसी और के घर में है अभी ईमानतन, अदरवाइज तो आप मेरा खून है, उसकी माँ का भी पूरा पूरा हक है, उसकी माँ ने बड़ी जद्दोजहद की है उसके लिए, लेकिन जाहिर बात है कि बैक टू द रूट्स तो होता ही है फिर इंसान। ये तो है, ये मर्दों की शान है कि वो फैसले करते हैं, वो चीज़ों को फैलाते नहीं हैं, गंद नहीं फैलाते। मैंने अपना बॉस जितनी गाली मैंने खाई है ना, मैंने अपने 3 साल की करियर में गाली नहीं खाई, और अगर मैं इस टाइम पे मुझे 75% लोग नफरत करने वाले हैं तो वो मेरी शादी की वजह से, क्योंकि मुझे इतना गंदा किया गया, ठीक है। और आज कसम उठा के कहता हूँ, किसी एक पॉडकास्ट में अगर कोई मैं सिर्फ 4 चीज़ें खोल के दिखा दूँ ना, तो मर्द हजरात मैं कहता हूँ मेरे पीछे ऐसे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि यार ऐसे साढ़े ना भी हुई है, असं चुप करके 30 साल तो बर्दाश्त कर रहे हैं। रजब भट्ट का क्या उसने बर्दाश्त नहीं किया, मैंने नहीं किया भाई, सीधी सी बात। बस किस्मत में यही लिखा था। अल्लाह खैर करेगा। बाकी रही की बात कीवान की, तो मेरा एक एक रुपया, एक एक चीज़, हर चीज़ कीवान की है, एवरीथिंग, ठीक है। आई डोंट नो मैं दोबारा शादी करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन ये कि मेरी हर चीज़ कीवान की है। उसने बैक टू रूट्स एक दिन आना ही आना है। हमारे पाकिस्तान का लॉ है 5-7 साल तक तो आप बच्चा वैसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो अल्लाह पाक खैर करे उनके लिए भी और हमारे लिए भी। एक कोई ऐसी बात खबर ज़िंदगी में जिसने सबसे ज़्यादा आपको शॉक पहुंचाया हो, आपके दिमाग को स्ट्रेस दिया हो? शॉक पहुंचाया हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शॉक। जब मैं यूके से वापस आया तो आई वाज प्रिपेयर्ड, यार ये होगा, ऐसे होगा, वो वेट कर रहा, फलाना वेट कर रहा। यूके से पाकिस्तान उतरना ही था, ऐसे ऐसे ग्रुप्स, ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स, ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसी ऐसी बददुआएं, ऐसी ऐसी लान तान, जो आप किसी दुश्मन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी अपने से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे मैं हिल गया कि यार हो क्या रहा है भाई। हमारे पास ये जो हमें मिलते नहीं होते थे जब फर्स्ट पहला साल था। मैंने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि आई एम द लकीएस्ट क्रिएटर ऑन द यूट्यूब, जिसके आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लो, लोग सिर्फ हंस ही रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, जी हाँ, गाली है ही नहीं है। गाली बदवा। बॉस लेट्स चेंज द टॉपिक। रजब भट्ट बाहर था, पीछे इन्होंने मंसूबा बनाया, ईमान की वालदा ने, ये रजब भट्ट की फैमिली के खिलाफ थे, ग्रुप्स बनाए, गंदी गंदी बातें की रजब भट्ट की वालदा को, रजब भट्ट को गालियाँ दी, गज़ल को बद दुआएं दी, इन्होंने ग्रुप्स बना के वहाँ पर वॉइसें करते थे। तो वो सब कुछ फिर इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया। उनके अंदर जो थे वो आपको पता है रजब भट्ट को भी चाहने वाले थे, उन्होंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, इनके मैसेज, वीडियोस, वॉइस नोट, जो गालियाँ दी, बद दुआएं दी, बातें पता नहीं किस किस तरह की, तो वो सब कुछ रजब भट्ट को मिला। जब रजब भट्ट ने देखा, आपको पता रजब भट्ट पहले कितना वो होता था, मैं कीवान से जाके मिलूंगा, ईमान को फलां, जब रजब भट्ट को ये सारी चीज़ें मिली तो रजब भट्ट की थोड़ी सी आंखें खुली। तो साफ ज़ाहिर जी हर बंदे को गुस्सा आता है, साफ सी बात है, और थोड़ी नफरत भी होती है। तो अब रजब भट्ट को नफरत हो चुकी है इन चीज़ों से कि एक बंदा जो आपके माँ बाप को गाली दे रहा है, बद दुआएं दे रहा है, आपको बद दुआएं दे रहा है, आपकी भांजी को, आपकी बहन को बद दुआएं दे रहा है, गालियाँ दे रहा है, गंदा गंदा बोल रहा है, तो उस इंसान के साथ एक इंसान किस तरह रह सकता है? वो नहीं रह सकेगा। वो तो बार बार जब उसे देखेगा उसे यही चीज़ नज़र आएगी, इसने तो इस तरह की बातें की थी, ये तो मुनाफिक है, फलां है, तो वो बंदा जो कल तक गलत था आज किस तरह अच्छा हो सकता है। तो यही वो रीज़न है खास जिसकी वजह से रजब भट्ट सुलह नहीं कर रहा ईमान से, ना ही उसे घर वापस ला रहा है। वो कह रहा है कि मैं उनके साथ रह नहीं सकता जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, गालियाँ दे दी, बद दुआएं दे दी, इतना कुछ बोल दिया, तो उसके साथ रहना बनता ही नहीं है, मैं रह सकता ही नहीं हूँ। बाकी आपने देख लिया कि रजब भट्ट ने बोला कि मैं कभी भी सुलह नहीं करूंगा, और उसके अलावा उसने बोला कि आखिरी नोटिस रहता है, उसके बाद डिवोर्स हो जाएगी। तो भाई उसका पक्का इरादा है रजब भट्ट का, कोई वो सुलह नहीं करेगा, वो डिवोर्स ही देना चाहता है। और भाई उसका फुल उसका एंड आखिरी वही है कि भाई डिवोर्स देनी है। तो अब जो ना रजब भट्ट ईमान को डिवोर्स ही देगा, आखिरी नोटिस भेजने के बाद आपको पता डिवोर्स हो जाएगी। बाकी कल ईमान इंस्टाग्राम पर लाइव आई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बस अच्छी तरीके से उसने बात की है, कोई रजब भट्ट को जो ना इस तरह गलत बात नहीं की, हेट फैलाने की कोशिश नहीं की। ये है कि ईमान ने अच्छी बातें की, ईमान इतनी बुरी नहीं थी जितना उन्होंने जब इर्द गिर्द के लोगों की बातें सुनी, अपने भाई के पीछे लगी, तो उसकी वालदा भी लोगों के पीछे लगी, तो उन्होंने सारा काम जो ना ख़राब किया।